नमस्कार, मैं पंकज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स टीबीटी, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं मीडिया प्रभारी टीबीटी मंच के ओर से। आज के मेहमान हमारे होंगे बिंदा देवी, और ये समाज सेवी हैं, और चूंकि एजुकेशन के क्षेत्र में भी इनका बहुत नाम रहा है, तो मैं इनसे पहले परिचय जानूंगा, उसके बाद विस्तृत रूप से हम बातचीत करेंगे। आज के मेहमान में हमारे होंगे जो हमारे प्रतिभागी होते हैं, कहीं ना कहीं से हम खोज के लाते हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन समाज की सेवा में लगे हुए हैं, बच्चों के एजुकेशन पर कौन से लोग काम कर रहे हैं। उसी में एक बिंदा देवी मेरे साथ बैठे हुए। स्वागत है मैम आपका। अभी आप मैरिज हॉल चला रही हैं, तो मैरिज हॉल चला रही हैं, तो क्या समाज को इससे माने बेहतर करने के लिए आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगा रही हैं कि हम कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं और उसको कैसे हम गरीब को हम लाभ पहुंचा सकते हैं? हाँ, इसी के लिए तो मैरिज हॉल खोले हैं। जितना महिला लोग के गरीब से अमीर तक सुविधा देना चाहते हैं। पहले तो हम लोग का अपना बिजनेस था और है भी, लेकिन मैरिज हॉल खोले इस सोच में कि सबके लिए जनता को सेवा दे सके। जैसे कि मुखिया में, जिला परिषद में हम खड़ा हुए थे। इसमें जानने के मैरिज हॉल में गरीब आदमी लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा लगेगा, इसलिए घरे पर होते हैं, छोटा मोटा फंक्शन करके कर लेते हैं। लेकिन हम सोचे कि अपना जब मैरिज हॉल खोलेंगे तो नीचे से दल से लेके ऊपर दल तक के पूरा सुविधा दिया जाएगा। माता सावित्रीबाई फुले का सपना साकार कर रहे हैं महिला होके, और आपके नाम से मैरिज हॉल, ये एक अलग बात लगता है कि भाई एक महिला ये नहीं कर सकती है, एक महिला वो नहीं कर सकती है। कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है क्या? सामना तो करना पड़ता है, इसे पति पत्नी दोनों मिल के करते हैं, इसलिए सामना थोड़ा सा हर काम में अड़चन थोड़ा सा आता ही है। लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और यही कहना चाहते हैं कि मैरिज हॉल जाने से घबराइए नहीं आप लोग, और जितना सुविधा चाहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बिंदा मैरिज हॉल में आपको सुविधा मिलेगा। अगर आप चाहिएगा कि मेरा जेबी में मेरा 25,000 से लेके और एक 65,000 तक की सुविधा आपको यहाँ पर बिंदा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी खोले हैं आप लोग के लिए। जिसमें आपको हम ये चाह रहे थे पार्ट 2 में कि आपका अगर बेटी की शादी जैसे कि आप मंदिर में करते हैं, मंदिर में ना करके आप मैरिज हॉल में कीजिए, जिसमें आपको स्टेज दूल्हा लगाना, हर तरह का मरवा पर शादी आपका होगा और कम अमाउंट में होगा, और खाना सहित आपको यहाँ सुविधा मिलेगा। विद्युतपुर बाजार में जी, है। ये तो मैरिज हॉल की बात हुई, क्योंकि आप पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? गरीब बच्चों का क्या प्लान है? क्योंकि हम लोग स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी हमारे जो गार्जियन हैं, चाहे जितने भी हमारे समाज सेवी लोग हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, बच्चे विद्यालय तक कैसे पहुंचे, इस पर आप काम कर रहे हैं कि नहीं? इस पर क्या क्या आप सोच रहे हैं? इसके लिए तो गार्जियन को ठोस होना पड़ेगा। जैसे कि हेसमेंट कमा रहे हैं और लेडीज नहीं कमा रही है, अच्छे स्कूल में डालने के लिए आज के डेट में स्कूल अच्छे खोजते हैं तो डोनेशन देना पड़ता है। उसी के लिए यहाँ पर हम रोजगार देना चाहते हैं सब महिलाओं को कि शादी में मैरिज हॉल में जो जितना लड़की का शादी होता है तो उसको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग सब दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि हर औरत अपना 1 लाख रुपया योगदान यहाँ पर इन्वेस्टर को पार्टनर बनाना चाहते हैं सब महिलाओं को, कि जो आप 1 लाख रुपया अगर यहाँ लगाते हैं तो उसका आपका बेनिफिट पार्टनर में आपको बनाएंगे, पार्टनर मिलेगा आपको, उसमें रोजगार भी मिलेगा और उसका जो 1 लाख रुपया लगाइएगा उसका सालाना आपका 24% भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। ये तो ठीक है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, आप जानते हैं कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना है, मनुष्य बिना पढ़ाई के एक जानवर के समान है। तो चूंकि आप दोनों पति पत्नी मिलके मैरिज हॉल चला रहे हैं, बहुत सारा शॉप चला रहे हैं, बहुत सारा दुकान चला रहे हैं, उस गरीब बच्चों के लिए जो विद्यालय तक नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ तैयार के, क्योंकि समाज से भी है आप, तो ये सवाल आपसे बनता है। हमारे यहाँ महीने में 1-2 मीटिंग होता है, जिसमें एजुकेशन का भी रखा जाता है, एजुकेशन का भी योगदान होता है। एजुकेशन के लिए भी बात कहा जाता है कि हाँ ऐसे किया जाए। गार्जियन को कोई भी मीटिंग होता है ना, उसमें एजुकेशन का मीटिंग थोड़ा रखा जाता है। एकदम। और सब लोग यहाँ नेटवर्किंग भी का मीटिंग होता है, मैरिज हॉल में बहुत हो रहा है, नेटवर्किंग का मीटिंग बहुत होता है। नेटवर्किंग में भी लिखा जाता है, कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर यदि चाहेगा तो कोई भी बच्चा पढ़ा सकता है।
पति पत्नी दोनों कमाएंगे और पति और पत्नी योगदान करेंगे तब तो बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे, योगदान दे जी, सकेंगे। बिंदा देवी का साफ तौर पे हाँ। कहना है कि पति पत्नी दोनों मिलके कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये सीधा बात है। इसके लिए हर पति को निकलना होगा, पत्नी जी। को जिस तरीका के आप जीविका में सहयोग मिल रहा है। कितने तक पढ़ी हाँ। लिखी हैं मैम आप? हम मैट्रिक पढ़े हुए हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए कल के डेट में कम भी पढ़े हुए हैं। आज के गरीब से अमीर तक बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा से जी जी अच्छा। एकदम। और जी आज के डेट में गरीब का ही बच्चा देखिएगा ज़्यादा तेज है, ठीक है। जी जी अब उसको पढ़ाने के लिए आगे स्तर पढ़ने के लिए अगर पति के कमाने से आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको योगदान और कुछ आगे बढ़ कर निकलना होगा और पति को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, तभी बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। एजुकेशन से ज़्यादा उनको सहयोग मिलेगा। एक रोटी कम खाइए, बाल बच्चों को पढ़ाइए और और जहाँ रोजगार नहीं मिलता है, बिंदा देवी के पास आइए, हाँ, बिंदा वाह। मैरिज हॉल में, जो कि और विद्युतपुर रोजगार बाजार में है। और ये चलिए बिंदा बहुत देवी अच्छा। आपको रोजगार देगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, दोस्त बहन मिलके यहाँ मीटिंग बैठेगा, आप लोग आइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय टीबीटी।